हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो आज की इस वीडियो में हम हैंड टूल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसके साथ ही फिटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में हैंड टूल से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम हैंड टूल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा हैंड टूल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम में, उन सारे पॉइंट्स को और उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हैमर का। ठीक है, क्वेश्चन है हथौड़ी का वजन कहाँ अंकित रहता है। तो याद रखिएगा, जो हैमर होता है इसका जो वजन होता है या इसका जो ये पूछे कि स्पेसिफिकेशन कहाँ अंकित रहता है, तो याद रखिएगा हैमर का वजन या स्पेसिफिकेशन उसके चिक के ऊपर अंकित रहता है। तो चिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैमर की बात करें तो यह एक प्रकार का हैंड टूल है जिसका प्रयोग किसी भी मेटल के ऊपर स्ट्राइकिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही हैमर का अन्य प्रयोग भी है, जैसे कि रिवेटिंग करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। तो हैमर का अलग अलग प्रकार के हैमर का वजन अलग अलग प्रकार के हैमर का जो है कार्य अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, हैमर से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। मैं आपको बता देता हूँ सारे पॉइंट्स। जैसे कि याद रखिएगा, रिवेटिंग के लिए 250 ग्राम बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इससे एग्जाम पूछ सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कि रिवेटिंग के लिए या क्या पंचिंग के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, पंचिंग या रिवेटिंग के लिए 250 ग्राम बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि स्लेज हैमर का। तो याद रखिएगा, स्लेज हैमर का प्रयोग फोर्जिंग शॉप के कार्यों में किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपके सॉफ्ट हैमर या आपके जो क्या कहते हैं आपके लेदर के हैमर, इसके साथ ही आपका और भी अलग अलग प्रकार के आपके हैमर होते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंच वाइस के बॉक्स नट किस धातु से बनाए जाते हैं। तो बेंच वाइस जो होता है यह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिसमें जॉब को पकड़ करके उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि हेक्साइंग, चिपिंग, ठीक है, करते हैं। तो याद रखिएगा, जो बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वो आपकी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। जो उसका हैंडल और स्पेंडल होता है वो आपके माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। और जो बेंच वाइस की बॉक्स नट की बात करें तो यह फास्फोरस ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है। तो बेंच वाइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, मैं इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन के माध्यम से मैं उन सारे पॉइंट्स को और उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया हूँ। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेंच वाइस एक प्रकार क्या है, होल्डिंग डिवाइस है। तो बेंच वाइस में जॉब को पकड़ कर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि चिपिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, हेक्साइंग हो गया, ठीक है, ड्रिलिंग हो गया। तो बेंच वाइस को उन्हें हमें एक जो है एक बेंच पे फिट करना रहता है। तो वह कितनी ऊंचाई पे फिट होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, यह आपके कारीगर की कोहनी के लेवल के बराबर या 106 सेंटीमीटर के बराबर हम इसको फिट करते हैं। तो 106 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक 500 ग्राम वाले भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर 500 ग्राम का आपका हैमर है तो उसके लिए हैंडल की जो लंबाई होनी चाहिए वो 325 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो 325 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, बेंच वाइस के जा प्लेटों की धातु होती है। तो जो बेंच वाइस होती हैं इनके अलग अलग मटेरियल्स, इनके जो पार्ट्स होते हैं आपके अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वो आपके कास्ट आयरन की बनाई जाती है। उसका हैंडल और स्पिंडल जो होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अभी हमने उसके बाद की जो बॉक्स नट होता है उसका फास्फोरस ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। जबकि बेंच वाइस की जाप प्लेटों की बात करें तो ये आपके टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ये स्टील नहीं है, थोड़ी सा ये इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है, ये इसको लिख लीजिए STEEL है। ठीक है, स्टील ये धातु है, स्टील का मतलब तो दूसरा हो जाएगा मीनिंग इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेंच वाइस की जो जा प्लेटों की धातु होती है आपके टूल स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, तो टूल स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हैंड वाइस का प्रयोग किसको पकड़ने के लिए किया जाता है? तो वाइस की बात करें तो यह प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है और विभिन्न प्रकार के कार्यों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के होल्डिंग डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हैंड वाइस हो गया, लेग वाइस हो गया, ठीक है, टूल मेकर वाइस हो गया, क्विक रिलीजिंग वाइस हो गया। तो विभिन्न प्रकार के हैंड वाइस प्रयोग किए जाते हैं और सॉरी विभिन्न प्रकार के वाइस प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैंड वाइस का प्रयोग किसे पकड़ने के लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, जो हैंड वाइस होती हैं इन्हें जो है हम स्मॉल होल जो होते सॉरी स्मॉल जो जॉब होते हैं, छोटे साइज़ के जो जॉब होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है टू होल्ड स्मॉल जॉब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, टू होल्ड स्मॉल जॉब, छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हैंड वाइस में कौन से जो है नट का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, हैंड वाइस में विंग नट का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद करते हुए चलिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है, हैंड वाइस से संबंधित आज की इस वीडियो में हम उन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। तो याद रखिएगा, हैंड वाइस में जो नट प्रयोग किए जाते हैं वो आपके विंग नट प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। नीचे एक फिगर दिया गया है वाइस का, कह रहा है कि नीचे दिए गए वाइस को पहचाने। तो ये वाइस का फिगर है और इसमें पूछ रहा है कि आपका यह कौन सी वाइस है। तो मैं आपको अभी अभी क्वेश्चन डिस्कशन करके हम लोग आ रहे हैं 6 नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये आपकी क्या होती है, हैंड वाइस होती है, उसमें आपका विंग नट लगा होता है। तो आप इसको भी वैसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें क्या लगा है, विंग नट लगा है, ठीक है। और ये हैंड वाइस जो होती है छोटी होती है इन कंपेयर टू लाइक लेग वाइस या बेंच वाइस से, ठीक है। और इनका प्रयोग जो है छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए करते हैं। तो ये आपकी राइट आंसर रहेगा हैंड वाइस, 3rd नंबर का राइट आंसर रहेगा। ये आपकी कौन सी वाइस है? हैंड वाइस है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर, प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो जो आपके प्लायर होते हैं, ठीक है, ये आपके कौन सी धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो कास्ट स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इंग्लिश वाला स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग अपना क्वेश्चन देखते चलिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जो डिमांड करते हैं सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन रखा करिए। तो इस वजह से मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाइप और ट्यूब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, पाइप्स और ट्यूब्स को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसके नाम से भी आप इसको पहचान सकते हैं कि पाइप वाइस है, तो यह किसके लिए प्रयोग की जाती? तो पाइप को ही पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती, ठीक है। तो पाइप वाइस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंच वाइस का बात करें तो ये आपके साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि हेक्साइन करनी हो, आपकी फाइलिंग करनी हो, इन सब कार्यों को करने के लिए जॉब को पकड़ना हो तो उन्हें हम बेंच वाइस पे पकड़ते हैं। हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं हम छोटे साइज़ की जॉब को पकड़ने के लिए, और लेग वाइस का प्रयोग करते हैं हम फोर्जिंग शॉप में जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इन सारे वाइस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर दिया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, मार्किंग के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, मार्किंग करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्किंग करने के लिए हम 250 ग्राम बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पे तो वजन नहीं पूछा गया है, केवल हैमर का नाम पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं आपका मार्किंग कार्यों के लिए, ठीक है। और बाल पिन हैमर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो पिन होती है वो बॉल के आकार की होती है, इस प्रकार की होती है, ठीक है, गोलाकार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसकी पिन बाल के आकार की होती है, इस वजह से हम बाल पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उनका डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्लेज हैमर है, तो स्लेज हैमर का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। इसका वजन की बात करें तो 2 से लेकर के 10 किलोग्राम तक इसका वजन होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, स्लेज हैमर का वजन 2 से 10 किलोग्राम होता है। इसके अलावा भी इससे अधिक हेवी हैमर भी मिलते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड की बात करें तो 2 से 10 आपको याद रखना है स्लेज हैमर का वजन होता है। मैलेट हैमर की बात करें तो ये सीट मेटल कार्यों में प्रयोग किया जाता है, और मैलेट हैमर जो होते हैं आपके लकड़ी के बनाए जाते हैं, और बॉल पिन हैमर आपके मार्किंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर जो होता है, इसकी जो पिन होती है हैंडल के क्रॉस में बनी रहती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि किस हैमर की जो पिन होती है हैंडल के क्रॉस में बनी रहती है। तो याद रखिएगा, क्रॉस पिन हैमर की जो पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में बनी रहती है, ठीक है। तो हैमर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन उन सारे पॉइंट्स को हमने इस 10 नंबर के क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 नंबर का। क्वेश्चन है 11 नंबर का, साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है?
तो याद रखिएगा साधारण कार्यों के लिए जो हैमर के हैंडल की लंबाई रखी जाती है वो 25 टू 32.5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो 25 से लेकर 32.5 सेंटीमीटर तक हम इसको रखते हैं साधारण कार्यों के। नॉर्मल अगर आपके यहाँ कोई कार्य करना हो तो उसके लिए हमारे जो हैमर की लंबाई है वो आपकी 25 टू 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। जब पर बेंडिंग, फोर्जिंग और चीजल कार्य करने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? तो ये भी आपके रफ कार्य हैं, जैसे कि बेंडिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, तो रफ कार्यों के लिए हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, लेग वाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेग वाइस से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है इसके मटेरियल से संबंधित। तो याद रखिएगा जो लेग वाइस होती है ये आपके माइल्ड स्टील के बनी रहती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि लेग वाइस आपकी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है और इसका प्रयोग हम फोर्जिंग आपके कार्यों में करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन भी किया गया है कि जहाँ पर बेंडिंग करनी हो या फोर्जिंग करनी हो या उस पर किसी प्रकार का कोई चीजल का कार्य करना हो, चिजलिंग का कार्य करना हो, तो वहाँ पे हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं और लेग वाइस जो होती है आपके माइल्ड स्टील की बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग करते समय 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इन सभी ऑपरेशन को करने के लिए, जैसे कि मार्किंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, सोल्डरिंग या आपको ब्रेजिंग करनी हो किसी जॉब के ऊपर, तो उसे हमें पकड़ने के लिए सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। सी क्लैंप क्या होता है? तो एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस होता है। ठीक है, जिसमें हम जॉब को पकड़ के उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। कह रहा है कि बिजली मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक के द्वारा अधिकतर किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा कि बिजली मैकेनिक और रेडियो जो मैकेनिक है वह लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो लॉन्ग नोज प्लायर आपका राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो साइड कटिंग प्लायर होते हैं उन्हें हम फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। तो फ्लैट नोज प्लायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर की तरफ। सॉरी प्लीज़, एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा। 15 नंबर तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है अब 16 नंबर डिस्कस करने का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट मारने के लिए किस अम्ल नहीं यहाँ पर हैमर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ये आपके प्लास्टिक या लेदर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, घड़ी साज के द्वारा किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो जो घड़ी साज होते हैं ये छोटे छोटे इनको कंपोनेंट्स को पकड़ना रहता है, तो यह जो होते हैं पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए स्टार, और इसको याद रखेंगे कि जो घड़ी साज होते हैं वह पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर का। क्वेश्चन है, टूल और डाई मेकर के द्वारा किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, टूल और डाई मेकर के द्वारा यूनिवर्सल वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यूनिवर्सल वाइस आपका इसमें राइट आंसर है। टूल और डाई मेकर यूनिवर्सल वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वाइस के जबड़े गोलाई में खुलते हैं? तो ये भी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, गोलाई में खुलते हैं या वर्टिकली खुलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, जो लेग वाइस होती है, ठीक है, और इनके जो जबड़े होते हैं, इनके जो जा होते हैं, ये आपके राउंड में खुलते हैं या वर्टिकली खुलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लेग वाइस। किस वाइस के अगर पूछे एग्जाम में कि किस वाइस के जबड़े गोलाई में खुलते हैं या वर्टिकली खुलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेग वाइस। और लेग वाइस की बात करें तो आपके माइल्ड स्टील की बनाए जाते हैं और यह फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फोर्स की हार्डनेस कितनी होती है? तो जो हैमर होता है इसके स्ट्राइकिंग पोर्शन की बात करें, जिससे चोट लगाई जाती है जब के ऊपर, तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो 49 टू 56 HRC होती है। HRC मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैंड टूल से संबंधित, जो आपके अलग अलग प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हैंड टूल से संबंधित, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हमने किया है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, जो जिसकी उम्मीद है कि आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारे क्वेश्चंस और उन सारे पॉइंट्स का भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हमने किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।